सो हेलो ऑल, आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक्सरसाइज 4.1 की मैट्रिसेस। हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किए थे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स होता क्या है। आज की वीडियो में हम लोग 4.1 को डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की डायरेक्ट बात करते हैं हम। एक्सरसाइज 4.1 है, अप्लाइड मैथ्स, एमएल अग्रवाल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इफ ए इज अ मैट्रिक्स ऑफ टाइप पी क्रॉस क्यू एंड आर इज अ रो ऑफ ए, देन व्हाट टाइप ऑफ आर इज अ मैट्रिक्स। अब आर एक रो है किसी भी मैट्रिक्स की, है ना। रो है, कोई भी मैट्रिक्स है जिसमें कुछ कॉलम्स है, कुछ रोज है ना। अब आर एक पर्टिकुलर रो है, तो रो है मतलब वो मैट्रिक्स कौन सा होगा, रो मैट्रिक्स होगा। अगर हम किसी एक रो की बात कर रहे हैं कि रो कौन सा मैट्रिक्स है, तो रो मैट्रिक्स होगा। उसका ऑर्डर क्या होगा, 1 मल्टीप्लाई बाय क्यू, क्योंकि क्यू क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है और एक हमने रो लिए इसलिए 1 रो हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ ए इज अ कॉलम मैट्रिक्स विथ 5 रोज। अगर ए कोई कॉलम मैट्रिक्स है जिसमें 5 रोज है, 5 रोज है, 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लेते हैं, कोई सी भी रोज है, देन व्हाट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज अ रो ऑफ ए। तो एक रो ए की कौन सा मैट्रिक्स होगी, है ना। अगर ए कोई सेट है, मान लेते हैं x1 x2 x3 ऐसे करके है, तो x1 क्या होगा, एक 1/1 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स होगा, तो इसका ऑर्डर क्या होगा, 1 क्रॉस 1। सिंपल सा क्वेश्चन है, 1/1 क्रॉस 1/1 का मैट्रिक्स होगा ए। थर्ड क्वेश्चन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट्स देन द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। अब 18 एलिमेंट्स है तो ऑर्डर क्या क्या हो सकता है, 18 × 1 हो सकता है, या फिर 18 से छोटा 9 × 2 हो सकता है, या फिर इससे 9 से छोटा और क्या होता है, 2 × 9 हो सकता है, और तो कुछ होता नहीं है फैक्टर्स 18 के, या फिर 1 × 18 हो सकता है। तो ये पॉसिबल फैक्टर्स है इसके 18 के। तो ये वाला ऑर्डर हो सकता है मैट्रिक्स का, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, तो इनमें से कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट, इफ़ ए हैज़ 3/3 मैट्रिक्स, ए इज़ अ 3/3 मैट्रिक्स। अच्छा, 3/3 का मैट्रिक्स है। फोर्थ क्वेश्चन है, हमको दिया हुआ है AIJ इज इक्वल टू किस तरह से, 1/3 डिटर्मिनेंट ऑफ -3i + j। ठीक है, अब हमको निकालना है राइट द वैल्यू ऑफ 2/3 A23। तो A23 की वैल्यू चाहिए हमको। तो A23 मतलब i की वैल्यू कितनी हो गई, 2, और j की वैल्यू कितनी हो गई, 3, वो रख देते हैं इसमें। तो 1/3 -3i, i की जगह पे 2 है, देखो क्वेश्चन में i की जगह पे 2 है, तो 2 + j की जगह पे 3 है। इसको सॉल्व करते हैं, 1/3 डिटर्मिनेंट ऑफ या मॉड्यूलस ऑफ 3 to 6 + 3, तो ये कितना हो गया, -3 का मॉड्यूलस अपॉन 3। मॉड्यूलस के अंदर अगर नेगेटिव साइन होता है तो बाहर आती है, पॉजिटिव हो जाता है, 3/3 कितना हो गया, 1। आंसर कितना आ गया हमारा, 1। तो A23 जो एलिमेंट है वो कौन सा होगा, 1। ये इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कंस्ट्रक्ट अ 2/2 मैट्रिक्स AIJ। कोई भी एक मैट्रिक्स है 2/2 का, सच दैट फर्स्ट पार्ट दिया हुआ है AIJ, वो कितना दिया हुआ है, 2i - j। तो रख के देखते हैं, हमको 2/2 का मैट्रिक्स बनाना है, तो मतलब कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे, एक तो A11 होगा, एक A12 होगा, एक A21 होगा, और एक A22 होगा। तो निकालते हैं इनकी वैल्यूज़। A11 इसमें रखते हैं i की वैल्यू 1, j की वैल्यू 1, तो 2 - 1 कितना हो गया, 2, 2 - 1 कितना हो गया, 1। नेक्स्ट A12, तो 2 1 - j की जगह पे 2, 2 - 2 कितना हो गया, 0। A21 2 2 - 1 4 - 1 कितना हो गया, 3। A22 2 2 - 2 4 - 2 कितना हो गया, 2। तो जो मैट्रिक्स बना वो क्या हो गया, A इज इक्वल टू, मैट्रिक्स को मैट्रिक्स की फॉर्म में लिख देते हैं। 4 एलिमेंट्स है, तो 1, ये 1 2 मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम में 0, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम में 3, 2 2 मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम में 2। तो ये 2/2 का हमारा मैट्रिक्स बन गया। सेकंड पार्ट इसी का देखते हैं। इसका सेकंड पार्ट हमको क्या कह रहा है, AIJ इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट या मॉड्यूलस क्या हो, 2i - 3j। ठीक है,
ये जे है। तो इसमें अब वही A11 निकालना है, A12 निकालना है, A21 निकालना है और A22 निकालना है। तो A11 कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ 2 माइनस 3 कितना हो गया, डिटर्मिनेंट ऑफ -1 वो कितना हो गया 1। ऐसे ही A12 तो डिटर्मिनेंट ऑफ 2 ब्रैकेट 1 माइनस 3 ब्रैकेट 2, तो ये कितना हो गया 2 माइनस 6 माइनस 4। डिटर्मिनेंट ऑफ 2 2 तो 2 ब्रैकेट 2, A22 कैसे निकालेंगे, I की वैल्यू 2, J की वैल्यू 2, 3 ब्रैकेट 2, तो ये 4 माइनस 6 कितना आ गया -2। 2 1 तो इसमें रख देते हैं 2 ब्रैकेट 2 माइनस 3, तो ये कितना हो गया, ये होगा, तो ये कितना हो गया 4 माइनस 3 कितना आ गया 1। तो जो मैट्रिक्स बना उसकी वैल्यू क्या होगी 1 -4 और अच्छा ये इधर वो था डिटर्मिनेंट था इसका, तो ये प्लस का 4 होएगा, तो प्लस का 4 होएगा 1 और इधर भी डिटर्मिनेंट था, तो ये कितना होगा, मॉड्यूलस कहेंगे इसको, मॉड्यूलस है तो कितना होगा 2, 1142, ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन की। सिक्स्थ क्वेश्चन हमको क्या कह रहा है, सिक्स क्वेश्चन में भी हमको एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 2/3 ऑर्डर का। तो मतलब 2 रोज़ है, नंबर ऑफ रोज़ कितनी होगी, नंबर ऑफ रोज़ अगर 2/3 है तो नंबर ऑफ रोज़ 2 होगी और नंबर ऑफ कॉलम्स कितने होंगे, नंबर ऑफ कॉलम्स 3। तो B करके कोई मैट्रिक्स है, BIJ हमको दिया हुआ है, BIJ फर्स्ट पार्ट है I माइनस 3J, तो रखते हैं। तो सबसे पहले B11 निकालते हैं, वो कितना होगा 1 माइनस 3 कितना हो गया -2। B12 निकालते हैं, तो 1 माइनस 3 ब्रैकेट 2 3 2 6 1 माइनस 6 कितना हो गया -5। B21 निकालते हैं, 2 माइनस 3 ब्रैकेट 1 2 माइनस 3 कितना हो गया -1। B22 निकालते हैं, 2 माइनस 3 ब्रैकेट 2 2 माइनस 6 कितना हो गया -4। तो हमको B मैट्रिक्स की वैल्यू चाहिए, एलिमेंट सारे हमको पता लग गए हैं। तो B11 है -2, B12 है -5, B21 है -1 और B22 है -4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट सेकंड पार्ट इसी का सेकंड पार्ट कह रहा है BIJ, वो कितना है I माइनस 2J का होल स्क्वायर। तो रख देते हैं B11 1 माइनस 2 का होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर कितना होता है 1। B12 1 माइनस 2 ब्रैकेट 2 का होल स्क्वायर, तो 1 माइनस 4 कितना हो गया -3 का स्क्वायर, वो कितना हो गया 9। B21 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, 0 का स्क्वायर कितना होता है 0। B22 2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, तो ये कितना होगा 2 माइनस 4 का होल स्क्वायर, -2 का स्क्वायर कितना होता है 4। रख देते हैं वैल्यू। तो B जो मैट्रिक्स होगा उसके एलिमेंट्स कौन कौन से होंगे 1 9 0 4। तो ये हमारा आंसर हो गया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट नहीं है इसका, सेवेंथ क्वेश्चन की बात करते हैं अब। सेवेंथ क्वेश्चन क्या कह रहा है हमको, इफ़ x, अच्छा देखो इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स पे बेस्ड है ये, x प्लस 2y, इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था। किसी ने अगर पहले वीडियो नहीं देखा था पिछला वीडियो तो वो एक बार जाके देखो। जब भी दो मैट्रिक्स इक्वल है तो इसका मतलब सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, है ना। अब हमको x की वैल्यू निकालनी है तो सारे कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे, मतलब इसका A11 जो होगा वो इसके A11 के इक्वल होगा। तो हम देखते हैं x प्लस 2y वो किसके इक्वल हो गया -4 के। यहाँ से अगर हम कंपेयर करें, अच्छा इसको नहीं भी लिखते तो भी हमारा काम हो जाता। A12 को कंपेयर करें तो A12 इसका जो होगा वो इसके A12 के इक्वल होगा, तो इसका मतलब -y की वैल्यू किसके इक्वल हो गई 3 के, तो y की वैल्यू कितनी होगी -3। उसको उठा के इसमें फर्स्ट वाली भी रख देते हैं, तो x प्लस 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -4, तो x माइनस 6 इज इक्वल टू -4, तो x की वैल्यू कितनी होगी 6 - 4 2, तो x की वैल्यू 2 हो गई, y की वैल्यू -3।
ये तो हम नीचे से भी निकाल सकते हैं 3x इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू 2 हो जाती। नेक्स्ट 7th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बात करते हैं। 3x प्लस वाई 2y माइनस एक्स माइनस वाई 3 इज इक्वल टू 1 माइनस 5 2 3। वीडियो को पॉज करो और फटाफट आंसर निकाल के बताओ इसका क्या होगा आंसर। देखो अब डायरेक्ट कंपेयर करते हैं, y माइनस वाई की वैल्यू 2 के इक्वल होगी क्योंकि इधर का एलिमेंट जो है वो किसके इक्वल होगा, इस वाले एलिमेंट के इक्वल होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। तो माइनस वाई इज इक्वल टू 2, तो y की वैल्यू कितनी हो गई -2। ऐसे ही 2y माइनस एक्स इज इक्वल टू कितना होगा -5। तो रख देते हैं y की वैल्यू -2, 2 ब्रैकेट -2 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5, तो -4 माइनस एक्स इज इक्वल टू -5। तो x की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 4 1, तो x की वैल्यू कितनी हो गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, y की वैल्यू -2। तो ये है हमारा 7th क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन अच्छा इसके और पार्ट्स भी हैं, थर्ड पार्ट है इसका थर्ड पार्ट कह रहा है हमको x माइनस वाई 2x माइनस वाई z और ये है ओमेगा, इसको ओमेगा बोलते हैं, -1405। तो हमको x प्लस वाई की वैल्यू चाहिए। तो x प्लस वाई की वैल्यू हमको निकालनी है, उसके लिए हमको x और y की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले देखते हैं x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है -1 और 2x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है 0। एलिमिनेशन मेथड लगाते हैं, चैप्टर 3 में हमने पढ़ा था। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, इससे ये कट गया, x माइनस 2x कितना हो गया -x इज इक्वल टू -1। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 1, x की वैल्यू 1 आ गई, उठा के रख देते हैं किसी एक इक्वेशन में। तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू -1, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 2, y की वैल्यू 2 आ गई। हमको चाहिए x प्लस वाई, इसका आंसर चाहिए हमको। तो x प्लस वाई मतलब 1 प्लस 2 कितना आ गया 3। तो ये हमारा फाइनल आंसर आ गया, x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई 3। नेक्स्ट फोर्थ पार्ट की बात करते हैं। तो फोर्थ पार्ट हमको कह रहा है x प्लस वाई 2x माइनस वाई x प्लस 2 16 इज इक्वल टू 8 1 5 3y प्लस 1। अगर आपको किसी को ये बुक चाहिए हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोडेड है ये बुक, वहाँ से जाके ले सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। तो हमको चाहिए y माइनस एक्स की वैल्यू। तो y माइनस एक्स की वैल्यू हमको निकालनी है, तो पहले x और y की वैल्यू पता लग जाए तो काम हो जाएगा। तो x प्लस 2 कितना होगा 5, तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो गई 3, उठा के किसी एक में रख दो। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 3 प्लस वाई इज इक्वल टू 8। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 5, तो y की वैल्यू आ गई 5, x की वैल्यू 3। हमको चाहिए y माइनस एक्स, 5 माइनस 3 कितना हो गया 2। तो हमारा आंसर कितना आ गया 2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 भी इक्वलिटी और मैट्रिक्स पे ही है। हमको दिया हुआ है 2a प्लस बी a माइनस 2b, ध्यान से करना है बस, बाकी है इजी बहुत। d 4c प्लस 3d, तो ये किसके इक्वल है 4 11 माइनस 3 24। कंपेयर करते हैं, 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से 4 और a माइनस 2b की वैल्यू कितनी हो गई -3। तो इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 2 से, तो 4a माइनस 2b इज इक्वल टू 8 आ गया, और ये एज इट इज़ रहने देते हैं a माइनस 2b इज इक्वल टू -3। साइन चेंज कर देते हैं, प्लस की जगह माइनस, माइनस की जगह प्लस, माइनस की जगह प्लस। तो ये कितना आ गया 4a माइनस है 3a इज इक्वल टू 8 प्लस 3 कितना आ गया 11। 8 प्लस 3 कितना आएगा 11, ये -3 था, प्लस 8 प्लस 3 11। तो a की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से 11/3। ये 11 माइनस 3 हो जाता ना तो इजी हो जाता बहुत। तो कोई नहीं, ये तो यही है 2a प्लस बी इज इक्वल टू, अच्छा ये प्लस b था, इधर प्लस b था, साइन का चेंज हुआ है। तो साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं है हमको, नीचे वाले डायरेक्ट हम लोग ऐड कर देते हैं वैल्यूज़ को। तो जब हम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो क्या आएगा आंसर
जब हमने वैल्यूज़ को ऐड किया तो आंसर आ गया 5a इज़ इक्वल टू 8 माइनस 3 5। तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो गई 1। a की वैल्यू 1 आ गई, उठा के रख देते हैं 2a प्लस b इज़ इक्वल टू 4 था। तो b की वैल्यू कितनी हो गई 4 माइनस 2। तो b की वैल्यू आ गई 2। b की वैल्यू 2 आ गई। और 5c माइनस डी, 5c माइनस डी कितना दिया हुआ है हमको 11। ऐसे ही 4c प्लस 3d हमको कितना दिया हुआ है 24। तो ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितनी बन रही है 15c माइनस 3d इज इक्वल टू 33 और 4c प्लस 3d इज इक्वल टू 24। साइन चेंज कर देते हैं, साइन चेंज करने की ज़रूरत नहीं, डायरेक्ट ऐड करते हैं, कैंसिल हो रही है ये वैल्यूज़। 15 प्लस 4 19c इज इक्वल टू 4 3 7 3 2 5 57। तो इसका मतलब c की वैल्यू कितनी आ गई 3। 57 अपॉन 19 कितना होता 3। उठा के किसी एक में रख दो तो 15 d की वैल्यू 15 माइनस 11 d की वैल्यू आ रही है 4। तो किसी भी एक इक्वेशन में रखोगे तो d की वैल्यू आ गई 4। तो a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 2, c की वैल्यू 3, d की वैल्यू 4। ये हमारा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 हमको कह रहा है फाइंड x, y, a एंड b। 2x माइनस 3y 1 a माइनस b x प्लस 4y 3a प्लस 4b इज इक्वल टू हमको दिया हुआ है 1 माइनस 2 3 1 6 29। तो कंपेयर करते हैं सीधे सीधे। तो a माइनस बी की वैल्यू कितनी आ रही है -2 के इक्वल और 3a प्लस 3 प्लस 4b इसकी वैल्यू कितनी है 29 के इक्वल। तो अगर हम इस ऊपर वाली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते 3a माइनस 3b इज इक्वल टू -6 हो गया। साइन चेंज करके एलिमिनेट कर देते हैं तो ये कट गया। 7b इज इक्वल टू 35। तो b की वैल्यू कितनी आ गई 5। b हमको पता लग गया 5 है, उठा के किसी एक में रख दो तो a की वैल्यू कितनी हो गई 5 माइनस 2 3। a की वैल्यू आ गई 3। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू पता है। अब x पे आते हैं तो 2x माइनस 3y वो हमको पता है 1 है और x प्लस 4y इज इक्वल टू कितना है 6। कुछ नहीं कर रहे हैं हम लोग, बस कंपेयर कर रहे हैं सीधे सीधे। ये 2x माइनस 3y फर्स्ट एलिमेंट है, a11 है, इधर a11 1 है तो दोनों को कंपेयर कर दिए। ऐसे x प्लस 4y a2 2 है, इधर a22 क्या है 6 है, दोनों को कंपेयर कर दिए। सॉल्व कर लेते हैं। सॉल्व होगा नहीं, अभी हमको कोफिशिएंट्स को इक्वल करना पड़ेगा। तो इसको पूरी को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको एज इट इज लिख दो 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 1। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं 2x प्लस 8y इज इक्वल टू 12। साइन चेंज करेंगे, ये माइनस प्लस की जगह माइनस, ये कट गया। ये कितना हो गया -11y इज इक्वल टू -11। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 1। उठा के किसी एक में रख देते हैं तो x इज इक्वल टू 6 माइनस 4y। 6 माइनस 4 2। x की वैल्यू कितनी आ गई 2। x की वैल्यू 2 आ गई, y की वैल्यू 1 आ गई, a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5। ये हमारे आंसर्स है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। राइट द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2/3 विद ईच एंट्री 1 और 2। तो 1 और 2 एंट्री के साथ जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं वो हमको लिखने 10th वाले क्वेश्चन में। अब 1 और 2 के साथ जितने भी पॉसिबल मैट्रिसेस हो सकते हैं, डिजिट्स कौन सी है 1 या फिर 2, और ऑर्डर क्या है 2 क्रॉस 3। मतलब कि टोटल एलिमेंट्स कितने होंगे 6 एलिमेंट्स होंगे 2 क्रॉस 3 में। मतलब 2 तो रो है, 1 2 3 4 5 6 इस तरह से एलिमेंट्स होंगे। अब यहाँ पे आने वाली पॉसिबल वैल्यूज़ कितनी होगी 2 है ना, दोनों में से कोई भी आ सकता है ना, या तो 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए। इधर भी या तो 1 आ जाए या फिर 2 आ जाए, या तो 1 आ जाए या 2 आ जाए, 1 आ जाए 2 आ जाए, 1 आ जाए 2 आ जाए, 1 आ जाए 2 आ जाए। तो मतलब 2 ऑप्शन से हर एक एलिमेंट के लिए टोटल कितनी है 6 है। तो 2⁻6 होगा हमारा आंसर। 2⁻6 कितना होता है 2⁻6
2⁵ होता है 32, तो ये हो गया 64। तो मतलब टोटल 64 आउटकम्स है। कैसे पता लगाया हमने? हर एक एलिमेंट में आने के लिए ऑप्शन हमारे पास 2 अवेलेबल है, और ऐसे कितने एलिमेंट्स हैं? हमारे पास 6 एलिमेंट्स है, 2⁵. नेक्स्ट सेकंड पार्ट पे आते हैं। 2×2 मैट्रिक्स है, उसमें हम लोगों को 1 2 3 डिजिट्स है। तो हर एक एलिमेंट के लिए कितने ऑप्शन है? 3। 3⁴ हो गया, 9 9 9 जा 81। तो आंसर कितना आ गया? 81। तो इसका आंसर कितना है? 81। तो ये हमारी थी एक्सरसाइज 4.1। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे बेसिक्स ऑफ एक्सरसाइज 4.2, और अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो 4.2 को स्टार्ट करेंगे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।